दोस्तों, क्या आपने कभी किसी आईने में खुद को घूरते हुए किसी और को महसूस किया है? या कभी आपकी रिफ्लेक्शन आपसे कुछ और ही कर रही हो? दोस्तों, जो आज आप कहानी सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल इंसिडेंट है। जब एक लड़की अपने घर एक हॉन्टेड मिरर ले आती है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी, उसका मेंटल स्टेट, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच है। और आज मैं आपको बताऊंगा वो सारी डिटेल्स, वो सारे मोमेंट्स जब वो लड़की उस आईने में अपने मौत को देखती है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका सस्पेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है मुंबई के एक शांत से इलाके मलाड से, जहां प्राची अपनी माँ के साथ मलाड के एक छोटे से फ्लैट में रहा करती थी। अब प्राची एक इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडेंट थी, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, लेकिन थोड़ी सी ज़िद्दी। और उसको विंटेज डेकोर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, जिस वजह से हर संडे वो मुंबई की लोकल फ्री मार्केट्स एक्सप्लोर करने और वहाँ कुछ रॉयल और एंटीक ढूंढने चली जाया करती थी। अब एक संडे उसकी नज़र एक पुराने से मिरर पर पड़ती है। 4 फुट लंबा गोल्डन फ्रेम, थोड़ा सा डस्टी, लेकिन काफ़ी एलिगेंट लग रहा था वो। अब प्राची उस दुकानदार वाले भैया से पूछती है कि भैया, ये कितने का है? दुकान वाले भैया उसे रिप्लाई करते हैं कि मैडम, ये सिर्फ 2500 का है, और ये एक ओरिजिनल ब्रिटिश टाइम का मिरर है। अब उस मिरर को देखने के बाद उस मिरर ने मानो जैसे प्राची को इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर लिया था, और प्राची ने बिना हेजिटेशन के वो मिरर खरीद लिया और वो उसको सीधा अपने घर पर ले गई। अब प्राची उस मिरर को अपने घर लेकर आ जाती है और अपने बेडरूम के सामने वाली वॉल पे लगा देती है। अब दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी एंटीक चीज़ लेने से पहले आप उसकी हिस्ट्री को ज़रूर जानिए, क्योंकि कई बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। प्राची को उस मिरर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, और पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि उसको समझ ही नहीं आता। प्राची रात में सो ही रही होती है, तभी उसको एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें एक औरत उसे ये कह रही होती है कि तू मुझे देख रही है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब प्राची ज़ोर से उठ जाती है और वो देखती है कि उसके रूम में कोई भी नहीं है। अब प्राची सुबह उठती है और मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो खुद को देख ही रही होती है, और तभी उसको अपने पीछे एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत की झलक दिखती है। प्राची डर के मारे जैसे ही पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे लगता है कि वो अभी नींद से उठी है और काफ़ी थकी हुई है, उसे एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, इसलिए उसको ये सारे इल्यूजन्स दिख रहे हैं। लेकिन भाई साहब, कहानी की तो अभी शुरुआत होती है। दोस्तों, उस दिन के बाद प्राची का पूरा रूटीन ही बदल जाता है। वो बहुत देर देर तक उस मिरर के सामने बस खड़ी होकर खुद को देखती ही रहती है, और मिरर के सामने उसका चेहरा थोड़ा डिस्टॉर्टेड दिखाई देता है, और कभी कभी उसकी रिफ्लेक्शन स्माइल करती है, जबकि वो खुद सीरियस कंडीशन में खड़ी होती है। अब प्राची की माँ ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही होती हैं, और एक दिन वो चिल्लाकर प्राची को कहती है कि मत खड़ी हुई कर उस मिरर के सामने इतनी देर देर तक, उस मिरर में कुछ तो अजीब है। अब एक दिन प्राची उस मिरर के सामने खड़ी होती है, और लिटरली वो 10 मिनट तक सिर्फ खुद को ही देखती रहती है। वो हिलती तक नहीं है, जैसे मानो किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर लिया हो। अब प्राची की माँ उसके रूम में आती है, और वो प्राची को ऐसे खड़े देखती है। तभी उसके पास जाकर वो प्राची को झटका कर पुकारती है, और उसके बाद प्राची होश में आ जाती है। अब उसकी माँ को प्राची का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो प्राची के रूम में एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा देती है।
और उस कैमरे में जो कैप्चर हुआ, भाई साहब, वो देखकर माँ और बेटी दोनों के होश उड़ गए। उस कैमरे की फुटेज में वो देखते हैं कि एक डार्क ब्लैक शैडो प्राची के बेड के आसपास घूम रहा है, और थोड़ी देर उसके बेड के पास घूमने के बाद वो शैडो उस मिरर में चला जाता है। अब प्राची ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है, लेकिन उसके अंदर इस मिरर को लेकर एक सस्पेंस सा क्रिएट हो गया था। उसको अब जानना था कि इस मिरर के पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो उसने इस मिरर के ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। वो ऑनलाइन ब्लॉग फोरम्स पढ़ती थी और उसने खुद को एक ऑब्जेक्ट कम्युनिटी से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद उसको एक यूके बेस्ड ब्लॉग में उस मिरर का मेंशन मिलता है। उसमें ये लिखा था कि ये मिरर 1930 के एक असाइलम से बिलोंग करता है, जिसमें एक औरत ने अपने 2 बच्चों के सामने सुसाइड कर लिया था। और तभी से इस मिरर को एक बैड लक और डेथ का सोर्स माना जाता है। इसे जो भी देखता है उसकी रिफ्लेक्शन उसे स्लोली मारना शुरू कर देती है, पहले मेंटली और आखिरी में फिजिकली। अब प्राची ये सब पढ़ के काफ़ी डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। ये मिरर देखने में तो एक नॉर्मल मिरर लगता है, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। अब अगले दिन प्राची अपने 3 दोस्तों को घर पर बुलाती है, जिनका नाम था आरव, नेहा और करण। अब ये तीनों जब प्राची के रूम में जाते हैं तब उस मिरर को देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है तो इनके साथ कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। उस रात आरव उस मिरर के सामने खड़े होकर एक रील बना रहा होता है। उसके बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि वो 20 मिनट तक उस रूम के बीच खामोश होकर बस खड़ा ही रहता है। और उसके बाद रात के समय जब नेहा सो रही होती है तब उसको एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें एक औरत उसका गला दबा रही होती है। दोस्तों, उस रात सीसीटीवी ने फिर से कुछ कैप्चर किया था। एक औरत की रिफ्लेक्शन जो कि उन तीनों के पीछे खड़े होकर उन सबको देख रही थी। अगले दिन नेहा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था और उसके बाद उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये सारी घटनाएं काफ़ी ख़तरनाक मोड़ ले रही थी। और उसके बाद प्राची की माँ एक तांत्रिक बाबा से मिलती थी, जिनका नाम बाबा काशीनाथ था। प्राची की माँ ने ये सारी चीज़ें उस बाबा को बताई। तो उस बाबा ने ये कहा कि ये सिर्फ एक आईना नहीं है, बल्कि एक पोर्टल है जो कि उस औरत को बांध कर रखता था, और तुमने वो पोर्टल खोल दिया। तो दोस्तों, उस रात वो तांत्रिक उनके घर पर एक रिचुअल करने आता है। रात के 12 बजे वो अपना हवन स्टार्ट करता है। वो तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है और तभी उस मिरर में से किसी औरत की चीखने की आवाज़ें आती हैं। ये सब सुनकर प्राची और उसकी माँ काफ़ी डर जाती हैं, और तभी वो देखती हैं कि उस मिरर में से एक औरत बाहर निकल कर आती है, एकदम सफ़ेद साड़ी में। उसका चेहरा काफ़ी जला हुआ होता है और उसकी आंखों में से खून निकल रहा होता है। उसको देखने के बाद वो तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण और भी ज़्यादा ज़ोरों से स्टार्ट कर देता है, और देखते ही देखते वो औरत एकदम से गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही वो शीशा टूटकर बिखर जाता है। अभी हवन ख़त्म होने के बाद वो तांत्रिक उस मिरर को एक कॉपर के बॉक्स में लॉक कर देता है और जाकर उस समुद्र में फेंक देता है। तो दोस्तों, ये घटना प्राची और उसकी माँ के लिए एक काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, और उसके बाद प्राची और उसकी माँ ने वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लिया। अब मिरर तो चला गया, लेकिन प्राची के दिमाग में अभी भी कुछ रह गया था। वो अपनी माँ को ये बताती है कि मैं अब भी कभी कभी अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर डर जाती हूँ। मुझे अभी भी कभी कभी ये लगता है कि वो मुझे देख रही है। अब उसकी माँ के कहने पर प्राची ने थेरेपी लेना स्टार्ट कर दिया,
लेकिन उसका दिमाग अभी भी वही चीज़ ढूंढ रहा था, रिफ्लेक्शन में कुछ अलग। अब इस घटना को हुए हुए 1 महीना बीत चुका था। प्राची एक कैफ़े में बैठी होती है। जब वो उस कैफ़े के वॉशरूम में जाकर मिरर में खुद को देख रही होती है, तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है, तू मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुझे अभी भी नहीं भूली। दोस्तों क्या कभी किसी ऑब्जेक्ट में कोई आत्मा बंद हो सकती है? या कभी आपने किसी आईने में अपनी रिफ्लेक्शन के अलावा किसी और को महसूस किया हो? या कोई पुरानी चीज़ आप घर लाए हो और उसके बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल गई हो? अगर आपके पास भी कोई हॉन्टेड चीज़ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने कभी कोई हॉन्टेड एक्सपीरियंस किया हो तो नीचे दी गई मेल पर हमें अपनी कहानी ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।